देखिए गरम गरम भटूरे समस्त श्रद्धालुओं के लिए बना करके सेवा कर रहे हैं ये श्रद्धालु जन। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। आज हम पुनः एक बार श्रीधाम गोवर्धन आए हैं और श्रीधाम गोवर्धन में भक्ति और श्रद्धा को आज ऐसो महाकुंभ लगे है कि आज करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु श्रीधाम गोवर्धन पहुंचे हैं गिरिराज प्रभु की परिक्रमा लगावे के लिए। अपने अपने मन के भाव, अपने अपने मन की मनोकामना लेके नहीं आज देश के अनेकों स्थानों से श्रद्धालु श्रीधाम गोवर्धन पधारे हैं। पंच दिवसीय यह महामहोत्सव है जाकू मुड़िया पूर्णो मेलो कहो जाए। 5वें दिन में से आज तीसरे दिन को महोत्सव है और आज करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पधारे हैं। आइए चलते हैं सर्वप्रथम गिरिराज प्रभु के श्री चरणों में और आनंद लेते हैं आज के संध्या श्रृंगार के दर्शनों का, क्योंकि हमारे गिरिराज प्रभु को प्रातः काल तो दूध से अभिषेक कराया जाए और संध्या काल में दोपहर के बाद प्रभु श्रृंगार धारण करके अपने भक्तन के ऊपर कृपा वर्षा में। तो संध्या काल को समय है, आइए चलते हैं, पहले आनंद लेंगे गिरिराज प्रभु के अलौकिक दर्शनन को और फिर परिक्रमा मार्ग में जो आनंद रस बरस रहा है वाकई भी आपको दर्शन कराएंगे। बोलिए गिरिराज धरण की जय। और यहाँ समय हम दानघाटी मंदिर पे हैं, आप देख सके हैं यहाँ को कैसा सुंदर नजारा है। आज करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पधारे हैं। दूर जहाँ तक आपकी निगाह जाती है वहां तक केवल भक्ति भक्त दिखाई देते हैं, श्रद्धालु श्रद्धालु दिखाई देते हैं। और पुलिस प्रशासन की बड़ी सुंदर व्यवस्था ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। एम्बुलेंस की व्यवस्था, अगर किसी श्रद्धालु की तबीयत खराब होती है तो उसको एम्बुलेंस में बिठा करके यथा योग्य जो उसकी चिकित्सा है वो कराई जाती है। प्रशासन की बड़ी सुंदर व्यवस्था। मैं बार बार धन्यवाद करूंगा उत्तर प्रदेश प्रशासन को जिन्होंने श्रद्धालुओं के हित में बहुत सुंदर व्यवस्था की है। और आज मैं कहूँ कि परम आनंद श्रीधाम गोवर्धन में साक्षात उतर आयो है। ऐसा आनंद केवल ब्रज में ही आपको देखने को मिल सके, अन्य ऐसे दर्शन आपको कहीं प्राप्त नहीं होंगे। आइए चलते हैं और एक बार मैं आपको गिरिराज प्रभु के मंदिर की शोभा के दर्शन करा दूं। आज रंग बिरंगी लाइटों की रोशनी में श्री दानघाटी मंदिर बड़ो ही सुंदर दिखाई दे है। अनेकों रंग की लाइट लगा करके बड़ो ही अलौकिक स्वरूप प्रदान करे है श्री गिरिराज धरण के मंदिर को। और आप सामने झांकी में दर्शन कर रहे हो 7 साल के कृष्ण कन्हैया लाल ने जब गिरिराज पर्वत को धारण किया और अनेकों ब्रजवासीन को साथ में लेके नहीं ब्रजवासीन की रखवारी करी ही, तो ये वो झांकी के दर्शन है। और इंद्र अपनी गलती मानवे के लिए प्रभु के चरणन में बैठे हुए है। अपनी गौ माता अपने ब्रजवासीन के सहित भगवान गिरिराज धरण के नीचे विराजमान है। आइए अब आनंद लेते हैं गिरिराज धरण के अलौकिक श्रृंगार दर्शनन को। और मैं मंदिर प्रवेश द्वार के आपको दर्शन कराऊं। कितनी संख्या में श्रद्धालु अपनी बारी को इंतजार कर रहे हैं कि कब हमें समय मिले और कब हमें अवसर प्राप्त हो ताकि हम गिरिराज प्रभु के दर्शनों के लिए पहुंचे। आइए अब आनंद लेते हैं गिरिराज धरण के दर्शन पर। बोलिए गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। आज प्रभु अपने भक्तन के ऊपर खूब कृपा बरसा रहे हैं। और आइए अब चलते हैं परिक्रमा मार्ग में। कैसो कैसो आनंद बरस रहे हो है श्रीधाम गोवर्धन में, आपको वाकई दर्शन करा में। आइए और यही दानघाटी पे गिरिराज प्रभु की आराधना करके प्रभु से निवेदन करके और भक्त अपनी परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। और अब हम उस स्थान पे पहुंच चुके हैं जहाँ से 4 कोस वाली परिक्रमा प्रारंभ की जाती है। आप देख सकें कैसो जन सैलाब है यहाँ पर। अनेकों श्रद्धालु आज अनेकों भाव धारण करके अपने हृदय में श्रीराम गोवर्धन पधारे हैं। बोल गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय।
और आप सामने देखिए, दूर जहां तक दृष्टि जाती है वहां तक श्रद्धा का सैलाब दिखाई देता है। श्रद्धा और विश्वास को महाकुंभ है बुढ़िया पूर्णिमा महोत्सव। और अब हम पहुंच चुके हैं पूंछरी के लोटा पर, और आप देखिए यहाँ किस प्रकार का आनंद रस है। अपार जनसमूह दूर दूर तक दिखाई देता है और भक्त बड़े भाव के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ गिरिराज प्रभु की परिक्रमा लगा रहे हैं बुढ़िया पूर्णिमा महामहोत्सव के उपलक्ष्य में। आइए और आगे के भी दर्शन कराते हैं आपको, और आपको दर्शन कराऊं, जगह जगह भंडारे लगाए गए हैं भक्तों के लिए। आप देखिए कितनी श्रद्धा के साथ, कितने भाव के साथ इन समस्त श्रद्धालुओं की सेवा कर रहे हैं ब्रजवासीगण। आइए और आगे की तरफ चलते हैं। सेवा, श्रद्धा और विश्वास तीनों के दर्शन एक साथ आज गोवर्धन की पावन धरा पर हुए। देखिए गरम गरम भटूरे समस्त श्रद्धालुओं के लिए बना करके सेवा कर रहे हैं ये श्रद्धालु जन। और ये डबरा से आए हुए श्रद्धालु हैं जो आज भक्तों की सेवा कर रहे हैं। गरम गरम भटूरे बनाए जा रहे हैं और समस्त भक्तों को पवाए जा रहे हैं, और कितने भाव के साथ भक्त खूब इस सेवा का आनंद ले रहे हैं। आप देखिए खूब भक्त भी खूब आनंद लेते हैं इन सेवाओं का। बोलिए गिरिराज धरण की जय। ऐसे दयालु हैं हमारे गिरिराज प्रभु, कोई भी परेशानी किसी भी भक्त को ना हो, हर चीज का ध्यान गिरिराज प्रभु रखते हैं और किसी ना किसी को माध्यम बना करके उनकी सेवा करवाते हैं। और आइए अब जानते हैं इन भक्तों के भाव, कितनी श्रद्धा के साथ, कितने भाव के साथ ये समस्त परिक्रमार्थियों की सेवा कर रहे हैं। प्रभु राधे राधे। राधे राधे साहब। सर्वप्रथम आप अपना शुभ नाम बताओ। चिरौंजी लाल सोनी डबरा, जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश। आप कितने वर्षों से ये सेवा करते चले आ रहे हैं? 15 वर्षों से। 15 साल से आप ये सेवा कर रहे हैं? राधा मंडल। ये सेवा करने के बाद हृदय को कैसा आनंद प्राप्त? बहुत आनंद आता है साहब, एक सुकून मिलता है, आराम मिलता है। और ये प्रेरणा आपको कहाँ से प्राप्त हुई कि ये सेवा हमें ऐसे करनी चाहिए? ये सेवा के लिए हमारे यहाँ पैतृक, हमारे पिताजी भी यहाँ आते थे जी। फिर बड़े भाई आए, हम लोग आए, बच्चे आते हैं हमारे। बस ऐसा लगा कि यहाँ पे जो सेवा में आनंद आता है, बहुत अधिक आनंद आता है। मैं तो कहूँ विरासत में आपको ये सेवा मिली है। बिल्कुल विरासत में मिली है। कितने दिन का कार्यक्रम रहता है? ये रहता है 6 दिन का। 6 दिन का कार्यक्रम, एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक। बोल गिरिराज धराने की जय। और आइए अब आनंद लेते हैं पूंछरी के लोटा बाबा के दर्शनों का। भक्त जयकारों लगाए कि नहीं प्रभु को प्रणाम कर रहे हैं, और जो भी भक्त परिक्रमा के लिए यहाँ पधारे हैं वो पूंछरी के लोटा बाबा पे अपनी हाजिरी भरवा के जरूर जाएं। बोलिए पूंछरी के लोटा की जय। और पूंछरी के लोटा के बराबर में प्याजी और लालजू के बड़े सुंदर स्वरूप के दर्शन है। आप भी आनंद लो हमारे संग। और इस बार पुलिस प्रशासन की बड़ी ही सुंदर व्यवस्था है। पैदल मार्च करके देख रहे हैं कि कहीं किसी भी श्रद्धालु को कोई भी परेशानी तो नहीं है। और भक्त बड़े भाव के साथ, बड़े प्रेम के साथ गिरिराज धरण की परिक्रमा लगा रहे हैं। तो आप भी हमारे संग मानसिक रूप से गिरिराज धरण की परिक्रमा लगाओ, और मेरा ऐसा विश्वास है कि आपको भी वही पुण्य फल प्राप्त होगा जो यहाँ परिक्रमा लगाने के बाद प्राप्त होता है। तो आप भी हमारे संग मानसिक रूप से गिरिराज प्रभु के चरणन में जो जो आपको भाव हैं वो आप प्रभु के चरणन में निवेदित करो। तो आइए अब जानते हैं भक्तों के भाव, आज भक्तों ने कैसे आनंद को प्राप्त करे हुए, क्या भाव लेके आज वो श्रीधाम गोवर्धन पधारे हैं, उन्हीं के मुख से जानते। प्रभु राधे राधे। पूंछरी के लोटा की वो प्यारे बंसी वाले जय हो। प्रभु सर्वप्रथम आप अपना शुभ नाम बताओ। मेरा नाम सोहन सिंह है। आप कहाँ से पधारे? मैं चंडीगढ़ से आया हूँ जी। मैं आज विशेष कृपा गिरिराज प्रभु की आपके ऊपर, वही जो आपको गोवर्धन आवे का अवसर प्राप्त हुआ, आज कैसो आनंद है हृदय? प्रभु पूछो, ऐसा लगा कि हमारे पे ही बस रही है, बस यहीं पर और कोई आनंद ही है, बस आनंद है बस पूरा। और आज क्या भाव लेके आए हैं? वैसे भक्त अनेकों भाव धारण करके आते हैं, आज क्या भाव आप लेके आए हैं? हमारा भाव तो सीधा प्रभु के यहाँ दर्शन होने का था, एक कृपा बसाने का था, कृपा बरसी है, वो आनंद आ गया बस।
ये है आज क्या आप विनती किशोर ठाकुर जी के चरणों में आप निवेदन करके जाएंगे, गिरिराज प्रभु के चरणों में आप निवेदन करके जाएंगे? निवेदन तो ऐसा कुछ है, बस यही एक निवेदन है कि बस प्रभु अपने अपने से दूर न रखे, हमेशा अपने पास रखे, नाम जपना छूटे, बस इतनी कृपा बना के रखे, बस कृपा बसाए रखना, बस। बोल गिरिराज साधारण की जय। महाराज बड़े भोले भाव भक्त धारण करके आते हैं कि हे प्रभु आपकी सदैव कृपा हमारे ऊपर बरसती रहे। यही मंगल भाव लेकर के आज गिरिराज प्रभु के श्री चरणों में ये भक्त पधारे हैं और भक्ति के अनेक रूप ब्रजमंडल में दिखाई देते हैं। आज ये बहन देखो चार पैरों से चलने में सक्षम नहीं है, परंतु हृदय में भाव है गिरिराज प्रभु की परिक्रमा का। तो ये भैया के साथ आई हैं व्हील चेयर पे और उसी से परिक्रमा लगा रही हैं। मैं प्रणाम करता हूँ इनकी श्रद्धा को और प्रणाम करता हूँ इनकी भक्ति को। अनेकों भाव धारण करके भक्त परिक्रमा के लिए पधारते हैं और मेरे गिरिराज धरण सबके मनोरथ पूर्ण करते हैं। बहन राधे राधे, आप कहाँ से पधारी हैं? हरियाणा से, हरियाणा रोहतक। रोहतक से आई हैं। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? ममता रानी। ममता रानी। आज कैसो भाव मन में प्रकट भयो, कैसी लीला करी जो आपको ऐसो भाव भयो कि परिक्रमा देवे चलूं? बड़ा अच्छा लगा जी 2 सालों से आ रही हूँ, आए महीने, जी। बड़ा अच्छा लगा। परिक्रमा हर महीने आती हैं आप? महीने आती, व्हील चेयर पे आती। जी। ये बुला लेता है, अच्छा टाइम पे ये बुला लेता है। हमारे को इतनी खुशी होती है, हमारे को नहीं पता होता भी कब जाना है। एट अ टाइम हमारे को मतलब आएगा बुलावा, भाई चलो। कल शाम को हमारे को मतलब हुआ भाई कल तो भाई पूर्णिमा आ गई, हम तो मतलब भूले बैठे थे, बुलावा आ गया भाई चलो सारा कुछ छोड़ के चल पड़े, सारा कुछ छोड़ के। आज कैसो आनंद आया? इतना आनंद हमारे को आता है भाई, हमारी गाड़ियाँ पीछे रुक जाती, सारी गाड़ियाँ रुकी हुई थी। इस कान्हा ने ऐसी कृपा करी, हमारी गाड़ी मतलब दौड़ आ गई, जहाँ हमारी आनी थी वहीं आ गई दौड़, इसकी कृपा से। जी मेरी स्थिति देख के मेरी गाड़ी को आने दिया जी। आज बहुत अच्छा लगा। आज कैसो आनंद है आपके हृदय में? बहुत ज्यादा आनंद है। पानी की व्यवस्था इतनी अच्छी है, सफाई की व्यवस्था अच्छी है, योगी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। आज गिरिराज जी के चरणों में क्या आप निवेदन करके जाएंगे? बस मैं आती रहूं, आए महीने दर्शन होते रहे। भगवान ने सब कुछ दे रखा है, कोई इच्छा आगे नहीं है, सिर्फ इसके दर्शन होते रहे, इसका मतलब प्यार मिलता रहे मेरे को, बस। अरे कैसे भोले भाव हैं कि एक प्रभु आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बरसती रहे और बार बार हम आपके धाम में आते रहें, यही आप हमारे ऊपर कृपा करें। कैसे अलौकिक भाव धारण करके नहीं भक्त श्रीधाम गोवर्धन पधारे हैं। और पूरे मेला प्रांगण में जगह जगह स्थायी रूप से 5 टावर बना करके पुलिस बल पूरे मेले पर निगरानी रखे हुए हैं, ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना होने पाए। 24 घंटे निगरानी की जा रही है। आइए और आगे की तरफ चलते हैं। और इस समय हम खड़े हैं डीगड्डा गोवर्धन में और देखिए आप जैसे जैसे रात बढ़ती जाएगी ये श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ती चली जाएगी। आज आपने मानसिक रूप से हमारे साथ श्रीधाम गोवर्धन में मुड़िया महोत्सव के दर्शन प्राप्त करके जो हृदय में आनंद अनुभव किया है, वो आनंद आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा भक्तों में आप शेयर करें, ताकि जो आनंद आपने प्राप्त किया है वो आनंद और भी भक्तों को प्राप्त हो सके। उसके लिए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आप ब्रजमंडल के आनंद के दर्शन घर बैठे प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में ब्रज महिमा चैनल को आप सब्सक्राइब करें और नित्य प्रति ब्रज के अलौकिक आनंद को घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।